हेलो दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनुजन, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय मानव समाज। दोस्तों, आप लोग कहावत सुने होंगे कि साचा मुँह मारा जाए झूठा जगपतिया, गली गली में गोरस बिके, बैठल सुर बिकाए। दोस्तों, आज हम लोगों की इतनी मानसिकता गिर गई है कि अपनी भोजन के लिए, अपने भोजन में कैसा आहार चाहिए, क्या चीज खाने से कैसी हमारी मानसिकता सही रहेगी, इस पर विचार नहीं करते हैं। जो बिकता है, जो दिखता है, उसी का सेवन करना शुरू कर देते हैं। बुरा न मानेंगे, एक कुत्ता भी सुनकर किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, वो भी चूज कर लेता है। लेकिन हम लोग ऐसे चीजों को सेवन करते हैं और हमारा शरीर के कई अंगों को नुकसान तो करता ही है, साथ साथ मानसिक रूप से भी हमें सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करती है। जो मानव के भोजन में एक संतुलित दूध को माना गया है, संतुलित आहार माना गया है, यदि उस दूध को कोई बर्तन में लेकर बिक्री करना चाहे तो उस पर लोग शक करते हैं। पानी फेंटा हुआ पूछेंगे कि पानी तो नहीं फेंटे हो। ये बात सही है कि पानी फेंट करके भी लोग बेच रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया कि हम लोगों की इतना आज मानसिकता गिरते जा रही है कि किसी भी चीज को हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन शराब में कई तरह से, शराब तो एक तरह से वो है ही नुकसानदेह चीज, लेकिन शराब में भी कई ऐसे चीज मिलावट करके बनाया जा रहा है अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, कि उससे भी बहुत सारे शरीर में नुकसान पहुंचती है। दोस्तों, मेरा ये जीवन का इतिहास में हमारा ये अनुभव भी है। मैं एक सिर्फ सुना हुआ चीज को नहीं बता रहा हूं। और दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि वास्तव में यह हमारा नशापान हमारे देश की कल्चर में नहीं है, इसे षड्यंत्र में लाया गया है। तो दोस्तों, इस बात से यह आज स्पष्ट होता है कि हम भारतवासी अपनी वास्तविक कल्चर से रिश्ता तोड़कर और दूसरे असार्थक कल्चर को फायदेमंद समझकर उससे नाता जोड़ लिए हैं। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या हो सकती है। जो कि क्षणिक फायदा के लिए हम देशवासी अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ हम अपने देश की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, जब हम चर्चा करते हैं कि शराब जो है आज इतना बढ़ते क्रम में प्रचलित में है, सेवन कर रहे हैं लोग, इसका क्या उपाय होना चाहिए, क्या हम लोगों के लिए फायदा या नुकसान है। तो कुछ लोगों का कहना है कि नशा संबंधित सरकार के पास अर्थ जमा होती है
और उस अर्थ को गरीबों के लिए खर्च किया जाता है। और कुछ लोग जो हैं नासा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये दोस्तों समझने की चीज है। नासा के बिना लोग कैसे नहीं जिंदा रह सकते हैं, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, इनकी एक बहानेबाजी है। इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका उपाय क्या है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। नासा को लेकर आज सभी लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों से दो तीन गांव मिलाकर के हर क्षेत्रों में प्रतिदिन मार्केट लगती है और उस मार्केट में कई लोगों के द्वारा हड़िया शराब खुलेआम बिक्री करते हैं। आज के दौर में इतना छूट दे दी गई है कि लोग देखा देखी भी और लोग इसे बिक्री करने लगे हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं भी शामिल होती हैं। हड़िया शराब से जितना इनकम होती है उतना अन्य धंधा करने में पैसा नहीं मिल पाती है, जिस कारण भी कुछ लोग इस धंधा को मजबूरन करते हैं। दोस्तों आज आप लोग समझते होंगे कि धंधा रोजगार यदि अच्छी मिले, कुछ लोगों का मजबूरी भी है कि इस काम को करके अपना बीवी बच्चों को भरण पोषण करते हैं और महिलाएं भी अपना बच्चों को पढ़ाई लिखाई अपना भरण पोषण करती हैं। यदि इसके जगह पर इसके एवज में सरकार संज्ञान लेकर अन्य रोजगार का व्यवस्था करती और संतोषजनक यदि मजदूरी दिया जाता तो लोग इस धंधा को भी ना करते, और करना तो चाहिए ही नहीं। इस पर सबको मिलकर कड़ा विरोध करना चाहिए। बल्कि आज इसीलिए मैं कहता हूं कि नासा आज के दौर में नासा और अश्लीलताएं फैशन के दौर पकड़ ली है, जिस कारण आज वर्तमान समय में समाज कई नासा और अश्लीलताओं की दुनिया में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर चुकी है। जिस तरह विदेशी आक्रमणकारियों ने देशवासी को थोड़ी सी प्रलोभन के कारण देश की कीमती खजाने को लूटा करते थे, जिसमें हमारे लोग भी उसमें मिले हुए थे। हमारी बात को समझिएगा। ठीक इसी तरह जो बड़े बड़े जो शराब के धंधेबाज हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं, ठीक इसी तरह देश के चंद लोगों ने, शराब के धंधेबाजों ने सरकार के पास थोड़ी सी अर्थ जमा करके देश की जनता को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से लूटकर कमजोर बना रही है, जिससे देश की क्षमता को नुकसान के साथ साथ देश की भी नुकसान हो रही है। आज देश में आज देख रहे होंगे कि 2014 के बाद से देश में बाबाओं की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है और समाज में अंधविश्वास पाखंड को परोसते हुए मानव समाज की सद्बुद्धि और ज्ञान के लिए और देश को आतंकवादियों से मुक्ति के लिए मंत्रोच्चारण शक्ति की बात करते हैं। लेकिन इन बाबाओं के द्वारा समाज में बढ़ती हुई शराब के धंधे और अश्लीलताओं को लेकर इनके मानसिक परिवर्तन के लिए मंत्रोच्चारण शक्ति का पाठ
क्यों नहीं किया करते हैं कि सिर्फ इन बाबाओं ने जगत गुरु आचार्य परमहंस सिर्फ पद लेकर के बैठे हैं। हमारी बात तो बुरा लग सकती है, लेकिन ये बात सत्य है। मैं उन बाबाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को समझिए। यदि इस देश में रह रहे हैं तो इस देश को बचाना है या विनाश की ओर ले जाना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाज में हो रहे किसी भी प्रकार के गलत के विरुद्ध में देश के समस्त बुद्धिजीवी समाज को एक साथ होकर सुधार करना चाहिए और सुधार नहीं होने पर संबंधित विभाग को सूचना देकर अधिकृत अधिकारी या पदाधिकारी को गांव में ही बुलाकर गलत लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई कराना चाहिए। रही बात नशा के बगैर तथाकथित कुछ लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए ताकि इनकी जिस जरूरत के अनुसार वैसे व्यक्ति को या वैसे मरीज को इलाज हो सके। मैं फेसबुक में पिछले वीडियो दो वीडियो में भी मैं बता चुका हूं दोस्तों कि आज छोटे छोटे मासूम बच्चे भी क्षेत्र में प्रचलित नशा के अनुसार, शहरों में कई नशा तो चल रही है, लेकिन आज देहात क्षेत्रों में भी अक्सर देख रहे होंगे कि हड़िया, दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू, इन सारी चीजों को एक साथ करते हैं। शराब पिएंगे तो भी मुनाका खा लेंगे। मुनाका खाने के साथ साथ सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, उसी में फिर कुछ देर में गुड़ाखू करेंगे। एक फैशन ये बना लिए हैं। आज इस समाज कहाँ सो रही है? इस पर कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्हीं विरोध करने वाले के ऊपर उल्टा उन्हीं को विरोध करते हैं कि तुम बहुत बड़ा इंसान बनते हो। दोस्तों, हम अपनी भलाई के लिए चाहे जो भी आज जो मानव जीवन के लिए नुकसानदायक चीज है, उस चीज का यदि कोई विरोध कर रहे हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। हम भी आज वीडियो में बात कह रहे हैं तो हम अपनी भलाई के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। यदि आप और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश के परिवार भी स्वस्थ रहेगी। हम सब देशवासी स्वस्थ रहेंगे। आज इस प्रकार से जिस तरह से आज नशा का प्रचलन चल रही है और जिस हिसाब से नशा, एक व्यक्ति कई नशा का सेवन कर रहे हैं, ये समझिए उनकी मानसिकता कैसी बन रही है। इससे बहुत सारे नुकसान हैं। मैं पिछले फेसबुक वीडियो में बता चुका हूं कि इससे क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, मैं सभी सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी, सभी राजनीतिक पार्टियों के बुद्धिजीवी, मानव कल्याण के सभी संबंधित विभाग के बुद्धिजीवी सज्जनों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शराब बेचकर कुछ लोग देहात क्षेत्र में चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, अपने घर परिवार भरण पोषण कर रहे हैं, तो उनकी इस शराब के बारे में संज्ञान लेकर, कारण को समझकर और सबसे पहले अन्य रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए और संतोषजनक मजदूरी देना चाहिए।
और मैं अंतिम इसी संबंधित अंतिम में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आज की दौर है नासा को लेकर, इसके साथ साथ अश्लीलताएं भी जुड़ी हुई है, हत्या मर्डर भी जुड़ी हुई है, घूसखोरी भ्रष्टाचार भी जुड़ी हुई, बहुत सारे जुड़ी हुई है। फेसबुक वीडियो में आप लोग देख सकते हैं उसको। नासा से संबंधित एक कारण नहीं है दोस्तों, कई सारे कारण हैं। आज हमारा समाज यदि दूषित होगी तो हम जो बात कर रहे हैं, हम कितना भी अच्छे रहेंगे, हम भी ठीक ठाक नहीं रह पाएंगे जिस चीज को हमने आज झेल रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर बुराई के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, और जो संबंधित विभाग हैं वो यदि इसके विरोध में कुछ कार्य करना चाह रहे हैं तो उस पर हम लोग को सहयोग करना चाहिए, और ये सच्चाई चीज को आना चाहिए। मैं सभी को नमस्कार, जय भीम, जय मानव समाज।